बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एरर्स के वाले से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरर्स जो हैं, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड ऑब्ज़र्व वैल्यू इज़ कॉल्ड एरर। जो एक्चुअल वैल्यू और ऑब्ज़र्व वैल्यू का डिफरेंस होता है उसको हम एरर कहते हैं। एरर आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारी मेजरमेंट कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होती। उसमें कोई ना कोई हमेशा गलती के चांस रहते हैं। तो जो एरर होता है वो हमेशा क्या होता है, जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें से आप जो आपने ऑब्ज़र्व की वैल्यू उसको माइनस करना या सब्ट्रैक्ट करना, तो वो हमारे पास एरर होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप वैल्यू जी परफॉर्म करें, ग्रेविटेशनल एक्सेलेशन, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें आप वैल्यू जी मालूम कर रहे हैं, तो एक्चुअल जो है वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये हमें पता है कि वैल्यू जी 9.8 होती है। ये है एक्चुअल वैल्यू इसकी, ये है एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी। और आपने जो ऑब्ज़र्व की, फॉर एग्जांपल आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और आपने वैल्यू ऑफ जी फाइंड की, वो थी 9.7 मीटर पर सेकेंड और स्क्वायर। तो ज़ाहिर बात है, अब ये वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से इसमें कोई फ़र्क आ रहा है, तो ये जो फ़र्क होगा, जो डिफरेंस होगा, इसको हम एरर कहेंगे। तो यहाँ पे जो एरर होगा वो होगा इक्वल टू 9.8 एक्चुअल वैल्यू थी माइनस 9.7 ऑब्ज़र्व वैल्यू थी। आपने क्या करना है, इन दोनों का आपस में माइनस करना है, डिफरेंस ले लेना है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसके अंदर, इस रीडिंग के अंदर क्या है, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या आ गया, एरर आ गया। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कॉज ऑफ एरर, कि एरर की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। नंबर वन इसका है नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस ऑफ अ पर्सन। नेग्लिजेंस कहते हैं लापरवाही को, यानी कोई बंदा प्रैक्टिकल परफॉर्म सही नहीं कर रहा, उसके अंदर उसने क्या किया है, लापरवाही की है। नंबर टू है इन एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, कि एक बंदा परफॉर्म तो वो सही कर रहा है, लेकिन बेसिकली उसमें प्रॉब्लम है कि वो इन एक्सपीरियंस है, उस ना तजर्बाकार है, उसको तजर्बा नहीं है। जब वो तजर्बाकार नहीं है तो वो गलतियाँ करेगा, उसके अंदर एरर हो सकता है। नंबर थर्ड है फॉल्टी ऑपरेटर्स, जो आप बंदा भी सही परफॉर्म कर रहा है, इन एक्सपीरियंस भी है उसका, लेकिन ऑपरेटर्स के अंदर अगर फॉल्ट हो तब भी एरर आएगा, तब भी गलती आएगी। और नंबर फोर्थ आ जाएगा इनकरेक्ट मेथड टेक्निक। इनकरेक्ट मेथड टेक्निक से मुराद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल वो एरिया मालूम करना चाहता है, तो एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। बजाय वो एरिया मालूम कर लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ कर रहा है, बजाय वो लेंथ और को विड्थ से मल्टीप्लाई करने के, वो अगर लेंथ को विड्थ के साथ ऐड करके एरिया मालूम कर रहा है, तो ये ऐड वाला ये तो रॉन्ग है, क्योंकि हमें पता है कि एरिया जो होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ज़ाहिर बात है, उसने लेंथ मेजर की, उसने विड्थ मेजर की, तो अब वो अगर मल्टीप्लाई करने के बजाय ऐड करके एरिया कर रहा है, तो ये उसका इनकरेक्ट मेथड है या टेक्निक है, क्योंकि एरिया लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो इससे कभी भी उसका आंसर दुरुस्त नहीं होगा, तो उसके अंदर गलती होगी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर। तो दो तरह के एरर होते हैं। नंबर वन डिस्कस करते हैं रैंडम एरर। सच एन एरर विच अकर्स व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स गिव डिफरेंट वैल्यू अंडर सेम कंडीशंस। यानी आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं और हर दफ़ा डिफरेंट वैल्यू आ रही है, तो ऐसे एरर को हम रैंडम एरर कहते हैं। यानी जो वैल्यूज़ आ रही हैं उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है। एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल आप वैल्यू जी परफॉर्म कर रहे हैं, पहली दफ़ा आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, आंसर आ रहा था 9.7। दूसरी दफ़ा आपने परफॉर्म किया, आंसर आ रहा था 9.9। तीसरी दफ़ा आपने परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंट आंसर आ रहा था 9.8। अब ये तीन रीडिंग्स हैं और तीनों दफ़ा थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, 9.7, 9.9, 9.8। तो ये जो एरर्स हैं इसको हम कहते हैं रैंडम एरर, कि एक से ज़्यादा दफ़ा आप रीडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, उसको रिपीट कर रहे हैं और वो डिफरेंट वैल्यूज़ दे रहा है। और नंबर टू इसमें डिस्कस करते हैं कॉजेज़, कि रैंडम एरर की क्या वजह हो सकती है, क्या वजूहात हो सकती हैं। तो इसका काज जो है अननोन होता है, यानी हमें इसका वजह नहीं मालूम होती, एग्जैक्ट हम ये नहीं कभी बता सकते कि इसकी क्या वजह है, क्योंकि एक आप ज़ाहिर बात है, जब एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हमेशा आएगी, ये लाजमी बात है। तो ये इसका काज या इसकी वजह हमें मालूम नहीं होती। नंबर थर्ड है रिडक्शन। इसको कैसे रिड्यूस करेंगे।
रैंडम एरर को रिड्यूस करने का आसान तरीका है कि आप एक से ज़्यादा रीडिंग परफॉर्म करेंगे, यानी आपने एक रीडिंग नहीं परफॉर्म करनी, एक्सपेरिमेंट को एक दफ़ा नहीं बल्कि एक से ज़्यादा रीडिंग परफॉर्म करनी है, और फिर उसका एवरेज ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें इन तीन रीडिंग की, अगर इन तीन का हम एवरेज निकालते हैं 9.7, 9.9, 9.8, डिवाइडेड बाई 3 करें तो आपका आंसर आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्लोजर टू वैल्यू जी है 9.8। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने तीन रीडिंग परफॉर्म की, तीनों दफ़ा डिफरेंट वैल्यूज आ रही थी, और अगर उसकी एवरेज निकालते हैं ना, एवरेज निकालेंगे तो वो एरर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे सिस्टमैटिक एरर की। सिस्टमैटिक एरर नाम से ज़ाहिर है जो फॉल्टी ऑपरेटर्स की वजह से हो या इंस्ट्रूमेंट के अंदर गलती हो, उसको हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। अब इसकी कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? कॉजेज़ तो सबसे पहला हम बात करते हैं ज़ीरो एरर ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, के जो इंस्ट्रूमेंट है उसका ज़ीरो एरर। अब ज़ीरो एरर क्या है ये मैं वैसे आपको बता देता हूँ, क्योंकि ज़ीरो एरर हमारा टॉपिक तो नहीं है लेकिन इसका आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम वर्नियर कैलीपर की बात करते हैं। वर्नियर कैलीपर में जो एक्चुअल होता है कि जो उसकी दो स्केल होती हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। अब मेन स्केल की ज़ीरो वाली लाइन और वर्नियर स्केल की ज़ीरो वाली लाइन बराबर होती हैं। अगर ये इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट हो, इसके अंदर कोई ज़ीरो एरर ना हो, तो ये ज़ीरो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और अगर ये इसमें फ़र्क हो, मेन स्केल के ज़ीरो वर्नियर स्केल के ज़ीरो में डिफरेंस हो, तो वो हमारा नेगेटिव एरर होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये राइट पे हो ज़ीरो, तो वो क्या होता है, अगर ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल से लेफ्ट पे हो तो ये नेगेटिव एरर होता है। अगर ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से राइट पे हो तो वो पॉजिटिव एरर होता है। बहरहाल बात समझाने की ये है कि यहाँ पे इन दोनों ज़ीरोज़ में अगर डिफरेंस हो तो वो ज़ीरो एरर कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट नहीं है, जबकि ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्या है, परफेक्ट है। दूसरा इसमें सिस्टमेटिक एरर में पोर कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आ जाती है। पोर कैलिब्रेशन से मुराद ये है कि आपने अगर आप जो इंस्ट्रूमेंट है उसको आपने बनाया है उसको कैलिब्रेट सही नहीं किया। मिसाल के तौर पे ये एक मीटर रॉड है या स्केल है आम सी, इसकी अगर बात करें तो इसकी मार्किंग में देखें 4 के बाद 5 मिसिंग है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पोर कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट है, इसकी कैलिब्रेशन दुरुस्त नहीं है। क्योंकि 4 के बाद 6 आ रहा है तो ये इस इंस्ट्रूमेंट में मिस्टेक है। तो ये सेकंड इसका काज आ गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि इनकरेक्ट मार्किंग भी सिस्टमेटिक एरर के अंदर आता है। इनकरेक्ट या फ़र्ज़ मैंने यहाँ पे बताया कि इनकरेक्ट मार्किंग कैसे हो सकती है। फ़र्ज़ में पहली एग्जांपल में बात करेंगे, रॉन्ग मार्किंग हुई हुई है। इसमें देखें कि 10, 20, 30, 40, 50। अब गौर करें कि ये इतनी लेंथ 10 मीटर है, लेकिन 30 के बाद देखें ये मार्किंग में मिस्टेक आ रही है। 30 के बाद 40 जो है ये बहुत 10 नहीं है, इस तरह 50, 60, 70। तो अगर ये करेक्ट वन होती तो ये इस तरीके से होती 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये 60 मीटर है, लेकिन इधर यहाँ पे 70 मीटर शो किया हुआ है। क्योंकि ये मार्किंग गलत है तो इसका अगर गौर करें, डिस्टेंस ओवर टाइम करें, 70/10 करें तो ये 7 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये 60 मीटर है। तो 60/10 करें तो ये 6। तो देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, एक्चुअल में रीडिंग आनी चाहिए 6 लेकिन आ रही है 7। तो यहाँ पे देखें पहले वाले केस में, जो पहले वाली एग्जांपल है, इसके अंदर रॉन्ग मार्किंग की वजह से स्पीड के अंदर एरर आ रहा है, स्पीड के अंदर गलती आ रही है। फिर सिस्टमेटिक एरर को कैसे रिड्यूस किया जाता है? सिस्टमेटिक एरर को रिड्यूस करने के लिए आप करेक्शन फैक्टर लगाते हैं। करेक्शन फैक्टर अगर फॉर एग्जांपल ज़ीरो एरर है तो ज़ीरो एरर को ख़त्म करने के लिए ज़ीरो करेक्शन होती है। मिसाल के तौर पे आपने लेंथ मेजर की 50 सेंटीमीटर और ज़ीरो एरर था -0.1 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है कि अब ज़ीरो करेक्शन जो करेंगे, ज़ीरो करेक्शन वो होगी, इसमें लेंथ में ये वैल्यू ऐड करेंगे ज़ीरो एरर की, तब जाके ये ज़ीरो करेक्शन होगी। 50 सेंटीमीटर प्लस 0.1, तो ये आ जाएगी वैल्यू 50.1 सेंटीमीटर। तो हमेशा ज़ीरो एरर का ज़ीरो करेक्शन होती है, तो ज़ीरो करेक्शन करेंगे तो वो आपका ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिक एरर रिमूव हो जाएगा। नंबर 2, इसको रिड्यूस करने का तरीका है कि आप इंस्ट्रूमेंट ही बदल दें, कहानी सारी ख़त्म हो जाए। इंस्ट्रूमेंट ही बदल देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट कंपेयर करें, अगर तो वो उसके अंदर गलती है ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेके आए जो परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट हो, जो बिल्कुल दुरुस्त हो। उसके बाद हमने यहाँ तक अभी तक 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुके हैं कि रैंडम एरर क्या होता है, डिफाइन करना है इसको,
उसमें हमने तीन, कोई भी जो है ना रैंडम सिस्टमेटिक एरर, इसमें सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, इसके कॉजेज लिखेंगे, और इसमें हाउ टू रिड्यूस दिस वन। इस चार्ट क्वेश्चन के लिए 3 पॉइंट्स आपने पूरे करने। और सिस्टमेटिक एरर में भी आपने डेफिनेशन, कॉज और हाउ टू रिड्यूस दिस एरर। फिर तीसरा यहाँ पे इस तरीके से भी सवाल बन सकता है कि आप इसका डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट के लिए मैंने आगे बनाया हुआ है। डिफरेंशिएट के लिए आपने तीनों पॉइंट्स इस तरह कॉलम बना लेंगे। सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेंगे, रैंडम और सिस्टमेटिक एरर को डिफाइन कर लेंगे, फिर इसके कॉजेज लिख लेंगे, और फिर इसके रिड्यूस करने का तरीका लिख लेंगे। तो इस टेबल में आपको अगर डिफरेंशिएट आती है तो आपने इस तरीके से अटैम्प्ट करना है। एक तो ये आ सकता है कि रैंडम एरर क्या है, सिस्टमेटिक एरर क्या है, तीसरा इसका डिफरेंशिएट इस तरीके से आ सकता है। तो आपने उसके मुताबिक इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू।